गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और इसी के साथ एक नई अपडेट जो हम आपको बराबर बताते चले आ रहे हैं। हमने ECCE एजुकेटर के बारे में आपको बराबर जानकारी देना शुरू की है और हमने ये भी बताया कि अगर कहीं भी किसी भी जनपद के जैसे ही विज्ञापन जारी होगा, जैसे ही उसमें आवेदन अप्लाई शुरू होने होंगे, हम आपको अपडेट देंगे। आज इसी एक नई अपडेट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम आज आपको बताएंगे ये जो जनपद जिसमें आवेदन प्रारंभ हुए हैं ये आपका आगरा जनपद है। तो इसकी एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी पल पल की अपडेट मिलती रहे। और उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछली अभी वीडियो जो हमने ECCE एजुकेटर के बारे में बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि लगभग 8 से 9 जनपद जो थे जिनमें फार्म अप्लाई हो चुके हैं, बाकी के बचे हुए जनपदों में जल्द से जल्द फार्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के साथ कल दिनांक 27 जनवरी को एक और जनपद आगरा ने अपना सेवा योजन पोर्टल पर जो ये भर्ती होती है, तो सेवा योजन पोर्टल पर आगरा जनपद की नई भर्ती का विज्ञापन आया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी के साथ इसमें क्या आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, योग्यता क्या रहेगी, सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, जनपद आपका कौन सा है? आगरा। तो आगरा में आपकी जो है नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। कुल पद आपके 81 हैं। 81 पदों पर ये आगरा में भर्ती होनी है। ECCE एजुकेटर, ये क्या होता है? आंगनवाड़ी, कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं उनमें ये भर्ती आती है। कोलोकेटेड मतलब जो प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं, ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को हम कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र बोलते हैं और इनमें ये भर्ती आनी है। इसमें जो एजुकेटर का कार्य होगा वो होगा आपका बाल वाटिका के बच्चों को पढ़ाना, उन्हें रंगों की पहचान कराना, अक्षर पहचान कराना और इसके अलावा बहुत से संख्या पहचान कराना, विद्यालय के परिवेश से उन्हें जोड़ना। भाई 3 से 6 साल के बच्चे इसमें आते हैं, तो 3 से 6 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा आएगा तो घर से अपने सोचो जरा कितना डरा सहमा होगा। तो उसका वो डर निकालना मेन मुद्दा है कि विद्यालय के परिवेश से उसे भय रहित वातावरण देना, कि उसका बिल्कुल भी एकदम उसे डर ना लगे। इसीलिए इसमें होम साइंस की योग्यता रखी गई है। और हालांकि इसमें पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके पास आप महिला ही हो तभी आवेदन कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। लेकिन होम साइंस जब कह दिया है तो इसलिए मतलब जो है महिलाएं छोटे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती हैं। तो अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुरुष नहीं संभाल सकते, पुरुष भी संभाल सकते हैं अगर उन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखा हो, तो वो मतलब जो है उसे और अच्छे से बच्चे को डील कर सकते हैं। तो कुल पद आपके देखिए 81 पद हैं, कम नहीं है, काफी हैं। आवेदन जो है वो 27 को इसकी रिक्ति प्रकाशित कर दी गई है और 4 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। यानी 4 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और जो सेवा योजन पोर्टल है उस पर आप जैसे जैसे खोल के देखते जाएंगे उसमें जितने भी फॉर्म अप्लाई होते हैं उसकी सबकी संख्या नीचे आती रहती है। तो आपको इसमें ये भी पता लग जाएगा कि इसमें फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं रखा गया कि आप उसी जनपद के निवासी होने चाहिए या आप उसी ब्लॉक के, उसी ग्राम पंचायत के। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती में आपका वही वार्ड होना जरूरी है, लेकिन वही ग्राम पंचायत होना जरूरी है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ आपकी मेरिट जो बनेगी वो जिला स्तर पर बनेगी। जिला स्तर पर जो मेरिट बनेगी उसमें आपका जैसे फर्स्ट नंबर का जो मेरिट में है तो फर्स्ट वाले को एक स्कूल की लिस्ट जारी की जाएगी। कोलोकेटेड जो स्कूल है, आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल जो कोलोकेटेड है, उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी और उनकी लिस्ट में आपको जैसे पहले नंबर वाले को सबसे पहले चयन का मौका दिया जाएगा। वो जो चयन कर लेगा उसके बाद बचे हुए नीचे वाले नंबर वालों को अवसर मिलते रहेंगे। जो लॉक हो जाएगा स्कूल उसे हटा दिया जाएगा, बाकी के बचे हुए। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको मनचाहा स्कूल में मिल सकता है अगर मेरिट अच्छी है तो 4/2/2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है,
योग्यता वही इसकी स्नातक गृह विज्ञान के साथ कम से कम 50% मार्क्स के साथ जर्नल, ठीक है। और 5% का रिलैक्सेशन दिया है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, यानी आरक्षित वर्ग के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। जनरल कैंडिडेट के लिए 50% चाहिए है और इन्हें 45%, ठीक है। गृह विज्ञान से स्नातक का मतलब है बीए में तीनों ईयर मुख्य विषय के रूप में गृह विज्ञान रही हो या बीएससी होम साइंस से हो तो आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये आपके पास नहीं है तो स्नातक मान लिया किसी अन्य विषय से है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी अन्य विषय से आपका, हिंदी, संस्कृत किसी से भी है, तो उसके साथ साथ आपके पास एनटीटी, एनटीई, डीपीएससी, सिटी नर्सरी, इन 4 में से कोई भी एक डिप्लोमा अगर 2 ईयर का है, 2 साल का डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्नातक अगर किसी अन्य विषय से है तो उसके साथ आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, और स्नातक गृह विज्ञान से तो इसकी आवश्यकता नहीं। अगर ये है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरिट में ये नहीं जुड़ेगा फिर, ठीक है। अगर किसी का स्नातक गृह विज्ञान से है तो उसकी मेरिट में ये नहीं जुड़ेगा, चाहे भले ही हो। अगर गृह विज्ञान से नहीं है तो उसकी स्नातक की मेरिट ना जुड़ के इसकी मेरिट जुड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका चयन का आधार है। चयन का आधार तो मेरिट है ही है, ये हम लिख भी रखा है हमने। चयन का आधार जो है वो आपका मेरिट रहेगा। तो मेरिट आपकी कैसे बनेगी वो हम इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर मतलब जो है देख सकते हैं, मेरिट वाला वीडियो भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनेगी। एक एक बिंदु हमने स्पष्ट किया है। वेतन इसका वही है 10,313। आंगनबाड़ी से ज्यादा वेतन इसका रहता है 10,313। अब देखिए, आप सोचते होंगे 10,000 में क्या होता है, नहीं होता है कुछ, लेकिन बेरोजगारी से बेहतर है 10,000। क्योंकि अगर आप कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर इन डिप्लोमा को लेकर जाते हैं, आपके अंदर ज्यादा अच्छी मतलब जो है बहुत ज्यादा आप टैलेंटेड नहीं है, तो 10,000 सैलरी नहीं देते हैं। अब जो बहुत हाई फाई स्कूल हैं उनमें ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है जहां सैलरी अच्छी होती है। तो प्राइवेट वही 3 से 4,000, 5,000, 6,000, इससे ऊपर नहीं देते हैं। तो अगर ये 10,000 मिल रहा है, गवर्नमेंट का पैसा मिल रहा है, बेहतर है। आयु 21 से 40 वर्ष इसकी रखी गई है। कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 40 वर्ष से अधिक ना हो। चयन आपका मेरिट के आधार पर। रिक्ति की प्रकृति जो है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब इसमें गवर्नमेंट जो है सैलरी देगी, केवल गवर्नमेंट सैलरी देगी, और सैलरी गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं देगी, कंपनी को पूरा इसका टेंडर होता है। थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग का मतलब देखिए, ये भर्ती होती है आपकी आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से ये भर्ती होती है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि इसमें कंपनी को ठेका मिलता है भर्ती करने का। सरकार कंपनी को टेंडर निकाल कर उसे ठेका दे देती है कि आपको भर्ती करना, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी अपनी मनचाही तरीके से भर्ती कर ले। कुछ जिलों में मेरिट आउट हुई थी, उसमें कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया था, इसीलिए उन जिलों की मेरिट लिस्ट ही मतलब जो है मतलब कैंसिल कर दी गई। गायब का मतलब कैंसिल कर दी, ठीक है। और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, नए सिरे से टेंडर भी दिया गया है। तो अगर कंपनी कोई भी धांधली करती है, अगर उसकी शिकायत होती है तो गवर्नमेंट उस पर तुरंत एक्शन लेगी, ऐसा नहीं लेगी। क्योंकि इसकी समिति का इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी, ठीक है। जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होता है। एक अपर मजिस्ट्रेट होगा जो सदस्य होगा जिलाधिकारी के नीचे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होगा, सचिव स्तर का कार्य करेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी भी सदस्य होगा और 2 जिला अधिकारी के द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो ये आपकी इस तरह से एक समिति बनती है। उस समिति का काम होता है इस पूरी भर्ती की देखरेख करना और भर्ती प्रक्रिया सही संपन्न हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज को देखना, ठीक है। तो कंपनी का क्या रोल है? कंपनी का केवल रोल है, कंपनी आपसे आवेदन लेगी, आवेदन लेके और कंपनी जो है मेरिट लिस्ट तैयार करके किसके पास भेजेगी? इस समिति के पास भेजेगी। समिति उस पर विचार करेगी, देखेगी कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, और वो समिति जो है वो फाइनल मेरिट जारी कर देगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उसके बाद जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिस दिन बुलाया जाएगा, उसी दिन नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाता है। जैसे आपसे विद्यालय का चयन कराया, जैसे ही आपने विद्यालय का अपना ऑप्शन दिया कि हमें ये वाला विद्यालय चाहिए, अब विद्यालय ऑप्शन कैसे देंगे? जब भी आपका नंबर आएगा उस समय जितने विद्यालयों की लिस्ट खाली होगी उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जो मेरिट में जो सबसे अंतिम स्तर पर होगा, अंतिम पायदान पर होगा, उससे केवल एक ही विद्यालय का ऑप्शन मिलेगा जो बचा हुआ होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर होगा उसके लिए ऑप्शन बहुत खुले रहेंगे कि कौन सा विद्यालय ले। तो आपने जैसे ही विद्यालय अपना लॉक कराया,
थोड़ी देर बाद आपको नियुक्ति पत्र टाइप करके दे दिया जाएगा कि ये आपका रहा नियुक्ति पत्र। आप जाके अपने विद्यालय में, अपने कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो पूरी प्रक्रिया इसकी रहेगी। अब ये जो थर्ड पार्टी का मतलब यही था कि इसमें एक कंपनी को टेंडर दिया जाता है कि आप हमें कैंडिडेट दीजिए, भर्ती करके दीजिए। कंपनी आवेदन आमंत्रित करती है सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से, उन आवेदनों की छटनी वगैरह की जाती है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है और लास्ट में फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और पूरा का पूरा प्रक्रिया जिलाधिकारी की निगरानी में होता है, क्योंकि जिलाधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होता है, चयन समिति का। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। बाकी जैसे ही किसी अन्य जनपद का विज्ञापन जारी होगा, अन्य जनपद की कोई भी सूचना आएगी, हम आपको तुरंत देंगे। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप बराबर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको बराबर हमारी भर्ती की अपडेट मिलती रहे। और उसी के साथ आगे एजुकेशन में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। कहीं ना कहीं आपका 2026 जो है एक सुनहरा साल बनकर आएगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी मुझे आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।